इनवाइट तो कर, इनवाइट करना पड़ेगा। नहीं अपने भाई रिक्वेस्ट टू ब्रॉडकास्ट। नहीं वो रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट मतलब कोई आएगा तो उसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा फिर। एक बार आ गया क्या बोलना क्या पड़ेगा ये मैंने यार बोलना क्या है लाइक हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन। नमो नमः। तो बोलो ना उधर आ रहा है मैसेजेस कर नमो नमः। सभी को नमो नमः और स्वामी जी को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत खुश हो, बहुत ठीक ठाक हो। आज जिस महामारी से हम लड़ रहे हैं, आज उस बारे में बात करने आई हूँ कि उस चीज़ को हम कैसे पॉजिटिवली डील करें और कैसे इस डिप्रेशन से हम बाहर निकलें। तो डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको खुश रहना। अब आप खुश कैसे रहोगे ये सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हैं। ये आपके लिए कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता कि आपको खुश रहना। आज अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं दवा के लिए तो हमारी सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि हम मेंटली अपने आप को बहुत इनस्टेबल महसूस करते हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम शुरू होती है। तो उस मेंटल इंस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए सबसे पहले आप अपने मेंटल स्टेट को रिलैक्स कीजिए कि ये जो फेज है या ये जो टाइम है ये बिल्कुल टेम्पररी है और ये आप अकेले नहीं डील कर रहे। आपके साथ साथ जितने आपके आसपास लोग हैं सब इससे जूझ रहे हैं, सब इस परेशानी में हैं और इस परेशानी को दूर करने के लिए सबसे पहले अपना एक रूटीन सेट कीजिए। जनरली हमारी लाइफ में जितने हम बिजी रहते हैं, जितने हम व्यस्त रहते हैं, हम एक दूसरे को कभी टाइम नहीं दे पाते, हम फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, हम किसी को भी टाइम नहीं दे पाते। वो इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमारे अपने रूटीन सेट हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है। आज इस दौर में जब आपको ये टाइम मिला है अपने लिए तो अपने आप को दीजिए, अपने घर वालों को दीजिए। जो काम आप शायद वो कहते हैं ना, बचपन में हमको जब छुट्टियां मिलती थी तो हम बहुत सारी चीज़ें प्लान करके रखते थे कि मुझे छुट्टी में ये करना है, मुझे छुट्टी में वो करना है। तो मैं ये नहीं कह रही कि ये मनमर्जी की छुट्टी है, लेकिन ये छुट्टी अपने आप की, ये छुट्टी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए है, समझने के लिए है कि आपको कैसे करना है, अपने आप को कैसे इस चीज़ को चलाना है। बाकी डिप्रेशन को डील करने के लिए इस समय जो भी हालात हैं, क्योंकि लोग काम नहीं कर पा रहे, कहीं से भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है लोगों की, जिसकी वजह से डिप्रेशन इस फॉर्म में आता जा रहा है कि लोग एडिक्शन में भी आते जा रहे हैं, चाहे वो दवा हो, चाहे वो दारू हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। तो प्लीज़ एडिक्शन से क्या होगा कि सिर्फ टेम्पररी फेज के लिए आप अपने आप को उस समय के लिए आप अपने आप को रोक देते हैं कि मैं आज इस डिप्रेशन से बाहर निकल आया क्योंकि मैंने कुछ खा लिया या मैंने कुछ पी लिया या मैं सो गई या मैंने कुछ भी कर लिया। अगर सिर्फ चीज़ों को लेने से ऐसा होगा तो आप शायद कभी भी उन सिर्फ चीज़ों पे ही निर्भर रहोगे कि मुझे ये चीज़ खाकर ही मुझे रिलैक्सेशन मिलेगी, ये चीज़ पीकर ही मुझे रिलैक्सेशन मिलेगी। हमारा एक मेंटल स्टेट बना हुआ है इस समय जो सब जूझ रहे हैं और ये सिर्फ एक टिपिकल स्टेट है जो अब आया है और जिससे हर कोई, ये महामारी से हर कोई लड़ रहा है।
इस महामारी को दूर करने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो मैं कहना चाहूँगी, वो समय अपने आप को अपने आप को दीजिए। आप मेडिटेट करिए, आप एक्सरसाइज कीजिए। होता क्या है कि जब आप फिजिकल फॉर्म में एक्टिव नहीं हो तो आपकी बॉडी के हार्मोन्स जो हैं वो उस तरीके से रिएक्ट नहीं करते जैसा आप उनको करना चाहिए। हेलो। तो उस स्टेट से डील करने के लिए अपने आप के रूटीन को सेट कीजिए। अपने आप को इतना बिजी रखिए कि अपना, जैसे आप सुबह उठे हैं, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे घर वालों को टाइम देना है, मैं घर के लिए करना चाहता हूँ, मैं अपने लिए करना चाहता हूँ। जो आपने अभी तक नहीं किया है वो सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, वो सारी चीज़ें कीजिए जो आप अब तक शायद नहीं कर पा रहे हैं। और बेसिकली इन सब चीज़ों से ऊपर उठने के लिए आप फिजिकली उतना डैमेज नहीं हो जितना मेंटली डैमेज होते हो इस समय। उस मेंटल लेवल को सही करने के लिए, उस मेंटल स्टेट को सही करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। इन एनी फॉर्म, आप मेडिटेशन करो, आप योगा करो, आप वॉक करो, आप घर का काम करो, लेकिन अपने आप को इतना डेडिकेटेड रखिए कि मुझे इस समय ये काम करना है, ताकि मैं इसके अलावा कुछ नहीं सोच पाऊँ। क्योंकि जय श्री, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने मेंटल स्टेट को इतना एक्टिव रखोगे। आज जो स्थिति है, बेसिकली लोगों को प्रॉब्लम्स इसलिए हो रही हैं क्योंकि वो फिजिकली एक्टिव नहीं हो। फिजिकली एक्टिव होने का मतलब आपका एक जो रूटीन सेट है कि मैं सुबह उठता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं नौकरी पे जाता हूँ, मैं शाम को घर लौट के आता हूँ। जब आप नौकरी करते थे तब आप अपने लिए टाइम मांगते थे कि मुझे अपने लिए टाइम चाहिए और मैं अपने आप को टाइम नहीं दे पा रही। और जब आज आप अपने आप को टाइम दे रहे हो, जब आपके पास टाइम है, तो इस चीज़ को डिप्रेशन में क्यों लेना है आपको? क्यों इस स्थिति को अपने आप को मेंटली हरास करके उस चीज़ को सोचना है जो नहीं है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक्चुअली हमारा मेंटल स्टेट जो है वही हमको डिप्रेशन की ओर ले जाता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा सोच रही हूँ, जो मेरे पास जो रूटीन में मैं करती हूँ वो मैं नहीं कर रही हूँ, इसके अलावा मैं उस चीज़ को सोच रही हूँ जो पॉसिबल नहीं है। जब हम इस चीज़ को सोचना छोड़ देंगे कि ऐसा है और ऐसा हो रहा है, तो शायद हम उस डिप्रेशन से बिल्कुल बाहर निकल पाएंगे। अपने रूटीन को सेट कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए। जैसे हम एक्चुअली नेचर से बहुत जुड़े हुए हैं। हम जितने भी लोग हैं, हम आसपास बहुत, मतलब हमारा अगर जैसे जल, वायु, हवा, पानी, अग्नि, इन सब से हम जुड़े हैं। ये सब नेचर से रिलेटेड चीज। हवा, पानी, ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन अग्नि जो है, यहाँ पे अग्नि का मतलब क्या है? यहाँ पे अग्नि का मतलब सूर्य देव है। ये सारी नेचुरल चीजें हैं हम जिनसे जुड़े हुए हैं। तो इस नेचुरल चीजों के साथ जुड़कर अपने आप को आगे बढ़ाइए। आप ये सोचिए कि फिजिकल एक्सर्शन नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, पर आप मेंटली क्यों एक्सर्ट कर रहे हैं अपने आप को? क्योंकि इस समय सोच के, अच्छा एक बात सोचिए कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं कर रहा हूँ या कुछ नहीं कर रही हूँ और मेरे पास काम नहीं है करने के लिए, तो इस चीज़ से मुझे मतलब मैं डिप्रेस हो रही हूँ या मैं डिप्रेस हो रहा हूँ। आपके डिप्रेशन से सबसे ज़्यादा जो फर्क पड़ रहा है वो सिर्फ आपकी बॉडी को पड़ रहा है और किसी को नहीं पड़ेगा। और कोई आपके मेंटल स्टेट को समझ नहीं पाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। लेकिन कभी बैठकर सोचिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो मैं एक्चुअली क्या गलत कर रही हूँ? मैं जो मेरी बॉडी में नेचुरल चीज़ें हैं उनको नहीं दे पा रहा। आप इस समय नेचर से जुड़िए, आप अपने आप से जुड़िए, अपने आप को टाइम दीजिए, मेडिटेट कीजिए। शायद मतलब मैं छोटी थी तब मम्मी हमेशा कहती थी कि बेटा जब अपने आप को आपको बिजी रखना है या फिर कहीं मन नहीं लग रहा है तो बुक्स पढ़ो। तो
वो काफ़ी धार्मिक है, अपनी बुक्स वगैरह काफ़ी पढ़ती रहती हूँ। तो मेरे पास गीता है, मैं मथुरा से लेकर आई थी जब आई थी। तो आज मैं हमेशा सोचती थी कि कब मुझे टाइम मिलेगा कि मैं बैठूं और मैं पढ़ूं और मैं पढ़ूं। आज जब मेरे पास ये समय है और जब मैं उस समय को देखती हूँ और सोचती हूँ, समझती हूँ कि मेरे पास अब टाइम है, तो आज जब मैं पढ़ रही हूँ तो जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ये शायद उसी गीता से सुन करके प्रेरित हो रही हूँ और आपसे बोल रही हूँ कि जल, हवा, अग्नि, ये सब चीज़ों से जुड़िए। जो हमारे पास जो नेचुरल चीज़ें हैं उनसे जुड़िए और देखिए आप अपने आप में बहुत सारे चेंजेस महसूस करेंगे। जो हमारी बेसिक अभी फिलहाल मेंटल स्टेट है वो सिर्फ इस वजह से है कि ये टाइम फेज है। देखिए कोई चीज़ कभी कांस्टेंट नहीं रहती। आज अगर आप खुश हो तो भी वो एक टेम्परेरी फेज है कि जहाँ आप खुश हो, और आज अगर आप दुखी हो तो भी वो एक टेम्परेरी फेज है कि हाँ मैं इस वजह से दुखी हूँ। लेकिन इस चीज़ को, जब आपको इस चीज़ से उभरना है, जब आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है, तो आपको अपने आप का एक रूटीन सेट करना होगा कि मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है, मुझे अपने आप को टाइम देना है। आप वॉक कर रहे हैं तो आप रोज वॉक कीजिए, भले 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए। जब आप 10 मिनट वॉक करके आप कहीं बैठेंगे, आप अपने आप को देखेंगे कि हाँ, तब बैठ करके नेचर को देखिए, तब रिलैक्स कीजिए, तब आसमान को देखिए, तब सब जगह देखिए और तब आप महसूस करेंगे कि मैं बहुत सेफ हूँ, मैं बहुत सिक्योर हूँ। आज इस महामारी से लड़ते हुए बहुत सारे लोगों को इतनी सारी, आप समझिए मेंटल लेवल पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि मैं ईएमआई कैसे पे करूँगा, मैं आगे आने वाला टाइम कैसे महसूस करूँगा और कैसे मैं उस चीज़ को कोप अप कर पाऊँगा। हम अक्सर बच्चों को देखते हैं, आपने कभी अगर बच्चों को देखा होगा तो वो बहुत देर दुखी नहीं रह सकते या वो बहुत देर परेशान नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि उनमें इतनी एनर्जी होती है। उस एनर्जी को डील करते हुए, उस एनर्जी लेवल को बढ़ाते हुए वो अपने आप को हमेशा स्टेबल रखते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। वो आज इस स्थिति में भी, जब वो बच्चे बेचारे नीचे खेल नहीं पा रहे, तब भी वो अपने आप को खुश रख रहे हैं। तो कभी बैठे हो तो आप किसी बच्चे की तरफ देखिए, उसके पास तो कुछ भी फिजिकल वर्क नहीं है करने के लिए, फिर भी वो अपने आप को कितना खुश रख रहे हैं, क्योंकि वो मेंटली इस चीज से स्टेबलाइज है कि मैं खुश हूँ, मुझे खुश रहना है। और ये सिर्फ और सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हैं। ये मैं नहीं डिसाइड कर सकती, ये कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता आपके लिए। ये सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे फिजिकली, अगर आपको फिजिकली फिट रहना है और फिजिकली खुश रहना है तो आपको अपना मेंटल लेवल स्टेबलाइज करना पड़ेगा, आपको अपने आप को बिजी करना पड़ेगा। आज इस समय अगर आप राइटिंग, अगर आप कुछ लिख रहे हैं, लिखने में इंटरेस्टेड हो, या कभी ट्राई कीजिए, अगर कभी नहीं भी किया अपने लाइफ में, तो जो आपके विचार हैं, जिस पेन इट डाउन, आप बैठकर अगर कभी उनको लिखना शुरू करेंगे तो आप शायद महसूस करेंगे कि मैं एक बहुत अच्छा राइटर भी हूँ, या मैं अपने आप को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट भी कर सकता हूँ। क्योंकि हमेशा हम उन चीज़ों से डरते हैं जो हमने शायद कभी की नहीं। आप लिखना पसंद करते हो, आप लिखना पसंद करोगे। आप अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते थे और आप अपने आप को डिवोट नहीं कर सकते थे, तो आज आप अपने आप को उस चीज़ के लिए करो जो आप नहीं कर सकते हो, उन सब चीज़ों को करो। रोहन, दरवाजा खोलो। क्योंकि आपको ऐसा करते हुए, जब आप, बिकॉज आप अपने घर के लिए, और मैं एज एन इंडिविजुअल बात कर रही हूँ, चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, आपके आसपास जितने लोग हैं वो सब आपके लिए एक इंस्पिरेशन है और आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। क्योंकि आप सब एक दूसरे की हिम्मत बांधते हो कि मुझे आज लाइफ में ये करना है, या मुझे लाइफ में इस चीज़ को अचीव करना है, तो मैं कैसे करूँगा। तो उस चीज़ को करते हुए सिर्फ इतना आपको करना है कि मुझे मेंटली अपने आप को स्टेबल रखना है, मुझे एक एग्जाम्पल बनना है, जो मैं दूसरे जो हैं मुझे देखकर मुझसे उस चीज़ को प्रेरित हो जाएं, या उस चीज़ से अंडरस्टैंड करें कि मुझे इस इंसान से ये चीज़ लेनी है। देखिए, पॉजिटिव
वाइब्स ही पॉजिटिव को अट्रैक्ट करती हैं, नेगेटिव वाइब्स ही नेगेटिव को अट्रैक्ट करती हैं। अगर आप गलत सोचेंगे, अगर आप कुछ भी ऐसा सोचेंगे कि जो आपको नहीं सोचना चाहिए, तो आप सिर्फ नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे कि मैं ये इसीलिए सोच रही हूँ क्योंकि मेरे पास आज कुछ काम नहीं करने के। आज आप जितने भी जो भी सुन रहे हैं मुझे, या जितने भी आप एज के हो, अब तक आपने ऐसा लाइफ में क्या कर लिया जो इस लॉकडाउन में आप नहीं कर पा रहे, या इन 2 महीनों में ही आप ऐसा क्या कर लोगे जो आपने नहीं किया लाइफ में? कुछ नहीं चेंज हुआ है, कुछ भी नहीं बदला है। सिर्फ एक मेंटल स्टेट है जिससे आप डील कर रहे हो और जिससे आपको लग रहा है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। डिप्रेशन यहाँ है, डिप्रेशन यहाँ नहीं है। इस चीज़ को सिर्फ हम क्रिएट कर रहे हैं कि डिप्रेशन मुझे क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं इस स्टेज से बाहर निकलना नहीं चाहती। मैं इस स्टेज को यहाँ रखना चाहती हूँ। आप कभी अगर किसी भी खुशी को भी याद करोगे कि मैं अगर उस पल खुश था या मैं उस टाइम खुश था, कभी कभी आप बैठे हो और किसी ने कुछ कह दिया और आप एकदम खुश हो जाते हो उस चीज़ को सुन करके कि हाँ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला मुझे। तो वो सिर्फ एक टाइम फेज होता है कि आप उस चीज़ को कैप्चर करके बस उतनी टाइम में खुश हो जाते हो। लाइफ में हर चीज़ कांस्टेंट कभी नहीं रहती। हैप्पीनेस भी नहीं रहता है, एंगर भी नहीं रहता है, खुशी भी नहीं रहती है, गम भी नहीं रहता है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता है। इसीलिए उस चीज़ को कांस्टेंट रखने के लिए ये कांस्टेंट रखना बहुत ज़रूरी है। माइंड जब आपका कांस्टेंट होगा तो आई थिंक फिजिकली भी आप बहुत फिट रहोगे, मेंटली भी आप बहुत फिट रहोगे, और फिजिकल मेंटल स्टेट जो है वो एक दूसरे से रिलेट करती है। अगर मैं सपोजिंग आपसे बात कर रही हूँ, इस टाइम पे भी मैं बहुत खुश हूँ। मुझसे अभी भी लोग पूछते हैं कि पूनम जी आप अभी लॉकडाउन चल रहा है क्या कर रही हैं? मैं उनसे कहती हूँ मैं वो हर एक चीज़ कर रही हूँ जो मैं पहले करती थी, इसीलिए मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं अपने रूटीन को कहीं भी डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। मैं वो हर एक काम करती थी। आज घर में भी हूँ, मैं वैसे जिम जाती हूँ टू कीप माई सेल्फ फिट, लेकिन आज मैं जिम नहीं जा पा रही हूँ। उसका मतलब ये नहीं कि मैंने वर्कआउट छोड़ दिया है और बिल्कुल लॉकडाउन हो गया है तो मैं डिप्रेस हो गई हूँ, मैं एक कॉर्नर में बैठ के रो रही हूँ। नहीं, मेरा आज जो रूटीन है, जो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जो रूटीन था, सब वही रूटीन है। सिर्फ एक डिफरेंस है कि मैं फिजिकली बाहर नहीं जा पा रही हूँ, फिजिकली मैं लोगों को नहीं मिल पा रही हूँ, लेकिन आज जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, आज जो कॉलेज फ्रेंड्स हैं, उनसे इंटरेक्ट करती हूँ, उनसे बहुत बात करती हूँ, जो नॉर्मल लाइफ में हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। घर वालों से इंटरेक्ट करती हूँ, उनको भी इतना टाइम इसलिए देती हूँ क्योंकि नॉर्मल लाइफ में आप इतना बिजी रहते हो ना कि आपके पास किसी के लिए टाइम नहीं होता। तो आज इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ कि ये जो टाइम मिला है ये भी भगवान ने शायद इसलिए दिया है क्योंकि हम जिन चीज़ों को लाइफ में मतलब सोचते थे ना, टाइम एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम क्वेश्चन मार्क दे के हर एक इंसान को कह देते हैं नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इस चीज़ को नहीं करना चाहती। आज आपके पास टाइम है, उसको यूटिलाइज करो, उसको अपने आप को दो, अपने आप को कुछ बनाओ, एक रूटीन सेट करो। लाइफ में सिर्फ कुछ है और कुछ नहीं है से लाइफ चेंज नहीं होती। मैं खुश हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में ये है, मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में ये नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आप क्रिएट करो। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप ऐसा कुछ क्रिएट करो जिससे आप भी खुश हो, आपके आसपास के लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो कि हाँ मैं इस चीज़ को क्रिएट कर रही हूँ या मैंने इस चीज़ को क्रिएट किया है। जनरली क्रिएशन बहुत ज़्यादा टाइम मांगता है हर एक इंसान की लाइफ में, कि मुझे अगर कुछ लाइफ में क्रिएट करना है, मुझे अपने आप को किसी एक स्टेज पे पहुंचाना है, मुझे किसी स्टेज पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, तो स्वामी जी नमो नमः। अगर मुझे किसी चीज़ को लाइफ में किसी भी स्टेट को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे मेंटली उस चीज़ के लिए बहुत स्टेबल होके, बहुत ध्यान दे के, अपने आप को डिवोट करके उस चीज़ को करना पड़ेगा। लाइफ में 4 Ds बहुत इम्पोर्टेंट है: डिवोशन, डेडिकेशन, डिसीजन एंड उस चीज़ को आप आगे कैसे उस चीज़ को क्रिएट करते हो। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपसे शुरू होकर आप पे खत्म होती है। इसलिए डिप्रेशन जो वर्ड है वो एक्चुअली लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन में भी बहुत कंफ्यूजन होता है कि इस चीज़ में मुझे एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है। एंजाइटी एक
फिजिकल स्टेट में होती है जब आप प्रोबेबली किसी चीज को ओवर थिंक करते हो। और डिप्रेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे एक छोटी सी चीज से आप एक पहला स्टेज जो होता है डिप्रेशन का, वो सबसे पहला स्टेज होता है कि आप किसी चीज से बहुत जल्दी इरिटेट होना शुरू हो जाते हो। फिर उस इरिटेशन को आप फ्रस्ट्रेशन पे ले जाते हो, और फ्रस्ट्रेशन को आप जो नेक्स्ट लेवल है उसका, वो डिप्रेशन हो जाता है। तो सबसे पहली बात है कि आपको इरिटेट ही नहीं होना है उस चीज, क्योंकि आप अकेले नहीं डील कर रहे हो। सिर्फ इस लॉकडाउन की बात नहीं कर रही हूँ कि हम अभी इस लॉकडाउन को डील कर रहे हैं इसलिए हम ऐसा सोच रहे हैं कि मैं अभी डिप्रेस्ड हूँ। लाइफ में बहुत सारे स्टेजेस, बहुत सारे फेजेस ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको कांस्टेंट रहना होता है कि नहीं, अभी इस चीज से मैं नहीं आ पा रही हूँ बाहर, या इस चीज को मैं नहीं समझ पा रही। लाइफ कभी भी कांस्टेंट किसी के साथ ना रही है और ना रहती है। तो अपने आप को स्टेबलाइज करो, मेंटली, फिजिकली। बिलीव मी, ये टाइम जो अब आया है ये दोबारा किसी को नहीं मिलेगा। तो अपने आप को क्रिएट करो। घर में बच्चे हैं, उनके साथ बैठो, उनको टाइम दो, उनको समझो, उनसे बातचीत करो, जो आप शायद अभी तक नहीं कर पा रहे थे कभी भी। इतने टाइम में आपने कभी किसी को टाइम नहीं दिया है। और हर एक इंसान के पास सिर्फ एक ही रीजन होता है कि मेरे पास समय नहीं, मेरे पास टाइम नहीं। आज आपके पास समय है, आज आपके पास टाइम है, प्लीज उस टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो। मैं अभी, वैसे तो लिखने का शौक अभी नहीं शुरू से था, तो बहुत बार बैठती हूँ और सोचती हूँ कि कुछ लिखना शुरू करूँ। तो बहुत बार बैठती हूँ, सोचती हूँ कि कुछ लिखना शुरू करूँ और कुछ पॉजिटिव लिखना शुरू करूँ, जिससे लाइफ में एक्चुअली क्या होता है कि हम लाइफ में जितनी भी गलतियाँ करते हैं, मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि लाइफ में दो चीज़ें होती हैं। जब आप गलती करते हो ना, तो गलती से आप सीखते हो, और जब आप कुछ चीज़ पा लेते हो तो वो एक आपका एक्सपीरियंस बन जाता है। तो उस एक्सपीरियंस को कम महसूस करते हैं लोग, क्योंकि अच्छी चीज़ें कम होती हैं और गलत चीज़ें ज़्यादा होती हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो गलत चीज़ है, जो आपको लेसन्स मिलते हैं, जो आपको सीख मिलती है, उनसे आप कितना कुछ सीखते हो। डिप्रेशन से कैसे निजात मिले? डिप्रेशन से निजात मिलने के लिए कुछ नहीं करना है आपको मेंटली स्टेबल रहना है, आपको अपने आप को एंगेज रखना है, आपको अपने आप को बिजी रखना है, अपना एक रूटीन सेट करना है। और इस समय क्या, लाइफ में कोई भी टाइम, सिर्फ इस लॉकडाउन और सिर्फ इस क्वारंटाइन में मत सोचिए कि मैं अभी डिप्रेस्ड हूँ। लाइफ में बहुत सारे स्टेजेस और बहुत सारे फेजेस ऐसे आते हैं जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि डिप्रेशन बेसिकली क्या होता है, हमारे माइंड और हमारे दिमाग से जब जो चीज़ें नहीं होती, उसके हिसाब से नहीं होती, तो उसको हम डिप्रेशन। और डिप्रेस सिर्फ आप अपने आप से हो और किसी से नहीं होता, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस खुद से ज़्यादा है। तो उस स्टेट में अगर खुद से ज़्यादा डिप्रेशन है, तो अपने आप को टाइम दीजिए। जिस चीज़ में आप परफेक्ट नहीं हैं, उस चीज़ को परफेक्ट करने के लिए आप टाइम दीजिए। आप परफेक्ट हो जाओगे और उस चीज़ से डील भी कर पाओगे। तनाव स्वामी जी, तनाव दिमाग से होता है। जब मैं किसी चीज़, जो मेरे हिसाब से कोई बात मैं सोच रही हूँ और वो नहीं हो पा रही है, तो उस चीज़ को मैं बार बार रिपीटेडली उसी चीज़ को सोचती हूँ कि ये क्यों नहीं हुआ, ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं हुआ, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो कभी कभी कुछ चीज़ें जो होती हैं लाइफ में, वो इसलिए होती हैं ताकि हम उनसे सीख सकें। और आप हमेशा देखिएगा कि लाइफ में जो चीज़ें हम जिस टाइम एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने अभी ये एक्सपेक्ट किया है कि मेरे साथ अभी ये चीज़ टेम्परली या परमानेंटली ये चीज़ फिक्स हो जाए और ऐसा हो जाए, तो वो लाइफ में कभी नहीं होती, कभी भी नहीं होती, उस समय नहीं होती। और उस समय नहीं होने का कारण सबसे बड़ा यही है कि शायद आप उससे कुछ सीख रहे हो, और उस चीज़ को सीखते हुए सिर्फ आप एक चीज़ सीखो कि मुझे अपना
एक पेपर एक पेन लेकर अगर आप कभी बैठेंगे और जॉट डाउन करेंगे कि मेरी कहाँ कौन सी, अगर आप कोई काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आप डिप्रेस महसूस कर रहे हैं, आप बैठिए, वो पॉइंट्स जॉट डाउन कीजिए कि मैं मेरी कहाँ कमी रह गई उस चीज में, उन कमियों को पूरा कीजिए, उस पर काम कीजिए, डिप्रेशन अपने आप चला जाएगा। हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है, डिप्रेशन होगा क्योंकि अभी लोग काम छोड़कर बैठे हैं। अभी लोग, आप एक बात बताइए, अभी आप विवेक जी, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि डिप्रेशन है बिकॉज हम सब कोई काम छोड़कर किसी भी बात को नहीं सोचेंगे। विवेक जी, आप अब जिस भी एज में हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप मुझे बताएंगे कि इस लॉकडाउन के दौरान या इस 1-1.5 महीने में आप ऐसा क्या करने वाले हैं, या आपने ऐसा क्या करने की सोची थी जो लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाए, सिवाय आपकी एक प्रॉपर इनकम जो घर पे आ रही है और जो अभी फिलहाल लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पा रही। क्या आप अकेले डील कर रहे हैं इससे? नहीं डील कर रहे हैं। और आपके सोचने से और आपके डिप्रेस होने से इस समस्या का हल हो जाएगा? कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आप मेंटली फिजिकली बहुत अनस्टेबल हो जाएंगे। इस डिप्रेशन को डील करने के लिए अपना एक रूटीन सेट कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए। कोई बात नहीं, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस दौर से, आप ये सोचिए कि हम फिजिकली भी और मेंटली भी और सोशली भी इतने फिट हैं कि आज हम लोग फेसबुक पे लाइव बात कर रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि जो बहुत लोअर लेवल के लोग हैं वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? उनके लिए तो रोज खाना है, रोज कमाना है और रोज सारी चीजें करनी है। उनके लिए ये चीज इतनी ही मुश्किल है जितनी आपके लिए। और मुश्किल क्यों है मैं आपको बताऊं, क्योंकि उनके पास अभी फिलहाल काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। आप तो घर में हैं, आपके पास एक अमाउंट है जिससे आप खा रहे हैं, जिससे आप पी रहे हैं, जिससे आप अपना रोज का दिनचर्या, रोज का रूटीन चला रहे हैं, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है करने के लिए इस समय। फिर भी वो खुश हैं। आपको पता है क्यों खुश हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये सिर्फ एक टाइम फेज है जो कट जाएगा। और मैं रिपीटेडली सिर्फ इसी चीज को कह रही हूँ कि सिर्फ एक टाइम फेज है जिसको हमको काटना है। लॉकडाउन पूरी जिंदगी के लिए नहीं होगा। ये आज जो हम घर बैठे हैं, ये हम अपनी भलाई के लिए बैठे हैं, ये हम अपनी सेहत के लिए बैठे हैं, क्योंकि हम फिट रहेंगे, हम ठीक रहेंगे तो हम अपनी फैमिली को टाइम दे पाएंगे, तो हम सरवाइव करेंगे। अगर आज आप फिट ही नहीं होंगे, अगर आज आप अपने आप को उस हिसाब से कंसिडर ही नहीं कर पाएंगे कि मैं कुछ फिजिकली फिट रहूं, तो आप कैसे कर पाओगे? इसीलिए मैं फिर से उसी चीज को रिपीट कर रही हूँ, अपने आप को टाइम दीजिए, अपना रूटीन सेट कीजिए। In a private college, but I am not getting salary since last 3 months. विवेक पांडे जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आपको सैलरी नहीं मिल रही है लास्ट 3 महीने से, मैंने आपकी बात मान ली। लेकिन अब इस टाइम पर आप क्या कर सकते हैं? आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं विवेक जी, जहाँ पे आप बच्चों से कह सकते हैं, जिनको भी आप पढ़ा रहे हैं, उनसे जूम के थ्रू लिंक लेके आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। यू कैन आस्क देम टू पे यू। आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय अपने माइंड को स्टेबलाइज करना बहुत ज़रूरी है। मैं इस चीज़ को कभी डिनाई नहीं करती कि फाइनेंस ज़रूरी नहीं है। बिना फाइनेंस के तो लाइफ पॉसिबल आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, किसी के लिए भी नहीं। लेकिन इन चीज़ों का हल ढूंढना पड़ेगा। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं थ्रू सोशल मीडिया, आप उसकी एडवर्टीजमेंट कीजिए, आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। ऑनलाइन क्लासेस में जो भी आपके साथ जुड़ेंगे वो आपके बैंक अकाउंट में पे करेंगे आप, और आप क्लासेस लीजिए। यू कैन टीच देम। आज क्या नहीं कर रहे हैं लोग ऑनलाइन क्लासेस, डांस क्लासेस भी ले रहे हैं, जो
डांस सिखाते हैं या जो एक्सरसाइज सिखाते हैं वो ऑनलाइन भी कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक टाइम फेज है विवेक जी. दिस विल गो, दिस विल डेफिनेटली गो. जस्ट स्टेबलाइज योर माइंड, जस्ट गिव योर सेल्फ अ थॉट. क्या होता है कभी कभी हम यहाँ पे अपने माइंड को इतना ब्लॉक कर देते हैं ना कि हमारी जो आइडियाज होती हैं सिर्फ उस थॉट पे, मैंने फिर बताया, हम एक थॉट पे रुक जाते हैं और एक ही थॉट से हम डिप्रेस हो जाते हैं. मेरी लाइफ में ये नहीं हो रहा, मेरे हिसाब से नहीं हो रहा, बस मैं सिर्फ इसी चीज से डिप्रेस हूँ. इस चीज से डिप्रेस होकर आप कभी बाहर नहीं निकल पाओगे विवेक जी, ना आज, ना कल, ना परसों, कभी नहीं. दिस इज जस्ट अ टाइम फेज. दिस विल पास ऑफ, दिस विल गो ऑफ. प्लीज एनालाइज, गिव योरसेल्फ टाइम. जब आप अपने आप को फ्री करोगे, जब आप अपने आप को इस थॉट प्रोसेस से बाहर निकाल दो कि मेरे पास अभी फाइनेंस नहीं है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है. पैसे आज नहीं है, कोई बात नहीं, तब तक नहीं रहेंगे. आपको अपना सर्वाइवल तो ढूंढना पड़ेगा. आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, क्यों नहीं कर सकते? ऑनलाइन क्लासेस लेने पे अभी म्यूजिक सिखा रहे हैं लोग ऑनलाइन. मेरा एक फ्रेंड है जो ऑनलाइन गिटार सिखाते हैं. वो ऑनलाइन गिटार सिखाते हुए उनके बैंक अकाउंट में पे हो रहा है, ही इज गेटिंग मनी थ्रू दैट. तो सर्वाइवल इज नॉट difficult for us because we are living into a world wherein we are acquainted with all the gadgets and you have so many things to work on. आपके पास कितनी सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो और आप उस चीज से अपने आप को स्टेबलाइज कर सकते हो. आप उन लोगों के लिए सोचिए, उनके लिए कितनी मुश्किल स्थिति है जिनको गैजेट्स भी ऑपरेट नहीं करने आते हैं, जिनके पास फोन नहीं है, जो कनेक्ट नहीं कर सकते सोशल मीडिया से. उनके पास तो सर्वाइवल भी नहीं है सर. स्टिल दे आर सर्वाइविंग, स्टिल दे आर एग्जिस्टिंग, स्टिल दे आर विद दैट थॉट प्रोसेस दैट आज नहीं कल ये सब चीजें संभल जाएंगी. लाइफ कम्स इनटू गुड, बैड, ugly and all phases, and believe me, nothing will last forever, nothing at all. कुछ लास्ट नहीं करता लाइफ में. एक फेज आता है, एक फेज चला जाता है. सिर्फ हम हैं जो उस चीज पे कॉन्स्टेंटली सोच के कि ये नहीं हो रहा है तो ये गलत है. जिस दिन आप ये सोचना छोड़ देंगे ना कि ये नहीं हो रहा है, ये गलत है, उस दिन सब चीजें सही हो जाएंगी. सिर्फ ये सोच है कि मेरी सोच है कि मैं इस चीज को मैं इस चीज को समझ नहीं पा रही हूँ कि ये अभी नहीं हो रहा है इसलिए ये गलत है. Sunil ji, definitely this is the high time. This is high time, but when you need to have when you need to have finances for your own self, जब आप कमाना चाहते हैं तो online services are available sir, and you need to take advantage of it because you want to earn and you want to survive, right? तो इस सर्वाइवल को करने के लिए ऑनलाइन कह रही हूँ मैं. बाकी yeah, Vivek ji, you're taking online classes for your college, definitely. So you're not getting paid for it. So start having private classes then. Definitely meditation से बहुत पॉजिटिविटी मिलती है. मेडिटेशन से एक्चुअली क्या है कि आप अपने आप को जब आप अपने आप को एक साइलेंट जोन में रखते हैं, कभी भी आप 10 मिनट, भले ही 10 मिनट दिन में, आज भी ट्राई कीजिएगा शाम को इस सेशन के बाद 10 मिनट बैठकर जब आप रिलैक्स करके नेचर से कनेक्ट करोगे, यू विल ट्राई एंड फाइंड अ सॉल्यूशन इनटू एवरी प्रॉब्लम्स. बिलीव मी, आज हम यहाँ पे वी आर नॉट हियर टू डिस्कस प्रॉब्लम्स, वी आर हियर टू डिस्कस सॉल्यूशंस, बिकॉज एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन इन इट्स ओन सेल्फ. मेरे मैथ्स के एक सर थे जो मैथ्स पढ़ाया करते थे उनको स्कूल में. तो मुझे मैथ्स से जनरली बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी कि सर बहुत डिफ़िकल्ट है. तो वो हमेशा ये कहते थे कि आपको डिफ़िकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि आप इस प्रॉब्लम का सलूशन बाहर ढूंढते हो, जबकि हर प्रॉब्लम का सलूशन या हर प्रॉब्लम का आंसर उस प्रॉब्लम में ही होता है. तो प्लीज़ उस प्रॉब्लम को एनालाइज करो, उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करो कि ये प्रॉब्लम, देखिए आपके जो सॉल्यूशंस हैं
वो आप यहाँ से डिसाइड करोगे कि मुझे क्या करना है लाइफ में, या अभी इस फेज से मैं कैसे डील करूँगा। मैं मैक्सिमम लोगों से अब जब बात करती हूँ, और जो मैक्सिमम लोगों की अभी फ़िलहाल जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं फाइनेंशियली अपने आप को कैसे अपग्रेड करूँगा या करूँगी इस समय। तो मैं फिर बता रही हूँ, ये एक टेम्परेरी फेज़ है, और आप सब लिख रहे हैं कि अभी हाई टाइम है, अभी बहुत टाइम हो गया और अभी इस चीज़ से हम डील कर रहे हैं। तो आप अकेले नहीं डील कर रहे हैं, सब डील कर रहे हैं। टेम्परेरी फेज़ है। मैं फिर कह रही हूँ कि ये फेज़ आज है, कल चला जाएगा। प्लीज़ मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि इस समय आपका स्ट्रॉन्ग होना उतना ही ज़रूरी है जितना आपकी फैमिली के लिए है। आपके ऊपर डिपेंड करते हुए बहुत सारे लोग हैं जो आपको एक आइडियल समझ के, आपको देख के, आपको अंडरस्टैंड करके इस चीज़ को सोचते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम का सलूशन मिले। तो प्लीज़ अपने आप को वो आइडियल बनाइए कि जहाँ पे लोग आपको देख के सोचे कि हाँ, इस प्रॉब्लम का सलूशन ऐसे मिल सकता है। अगर आप प्रॉब्लम्स ही सोचेंगे तो सिर्फ आप प्रॉब्लम से डील करेंगे। मैं फिर आपको समझा रही हूँ कि सॉल्यूशंस सिर्फ अपने पास है। हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। और प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एक है कि हम प्रॉब्लम को यहाँ पर रख रहे हैं। हम इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पीरियड है जो कट जाएगा। यस, डेफिनेटली एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। मैं तब से वही समझा रही हूँ आपको। देखिए, जैसे एक एग्जांपल, आज अगर मेरे पास कोई चीज़ है जिसको मैं लेकर के सोच रही हूँ कि मुझे इससे क्या करना चाहिए। अगर मैं उस चीज़ को सामने रखकर सोचूं कि हाँ, मैं इसका ये कर सकती हूँ, मैं इसका वो कर सकती हूँ, और मुझे ऐसा करना चाहिए और मुझे वैसा करना चाहिए, सिर्फ मेरे देखने से वो चीज़ नहीं हो जाए। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे खुद एक्शन लेना पड़ेगा, मुझे खुद अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मुझे उस चीज़ पर काम करना पड़ेगा, और काम करने के लिए मुझे यहाँ से स्टेबलाइज होना होगा। अगर मैं यहीं से डिस्टर्ब हूँ, मैं माइंड से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ और मैं कंटिन्यूसली सोच रही हूँ कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे कहीं घूमने जाना है फॉर अ ट्रिप सपोजिंगली, और मैंने पूरा प्लान आउट कर लिया, सब कुछ कर लिया है, सब कुछ रेडी है, और मेरे अगर कार में पेट्रोल ही नहीं है तो मैं ट्रैवल कैसे करूँ? तो अपने आप को फिल कीजिए अपने थॉट्स के साथ, अपनी पॉजिटिविटी के साथ, एंड लेट इट गो, let it go. It will definitely go, and it, you know, हम क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम्स, हम सॉल्व नहीं करते। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम हर चीज़ को क्रिएट करते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस प्रॉब्लम को क्रिएट करने के बजाय सॉल्यूशंस को क्रिएट करो। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ट्राई एंड एनालाइज। आज सपोजिंगली जैसे आप घर बैठे हैं, लॉकडाउन है, आप काम नहीं कर पा रहे, अभी थोड़ी देर बाद जैसे ये सेशन खत्म होता है, टेक अ पेन, टेक अ पेपर, जॉट डाउन योर रूटीन, लिखिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आप क्या क्या करना चाहते हैं, विद अ पॉजिटिव माइंड प्लीज। क्या नहीं, मेरी लाइफ में ये नहीं हो रहा है, इस वजह से मैं ब्लॉक्ड हूँ, ये नहीं सोचना। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ इस टाइम पे, और मुझे इस चीज़ से कैसे बाहर निकलना है, ये सोच के आप करेंगे। मैं आपको 100% कह रही हूँ, आपकी लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट्स आएंगे, आप एक बहुत पॉजिटिव पर्सन बनेंगे। और ये डिप्रेशन जो है, दिस इज ओनली योर सेल्फ क्रिएटेड, ये कोई क्रिएट नहीं कर रहा है, ये आप अपने आप क्रिएट कर रहे हैं। नरेंद्र जी, फाइनेंस बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि ये आपके लिए नहीं, ये सबके लिए ज़रूरी है। तो फाइनेंसेस के लिए अभी आप जो फ़िलहाल कर सकते हैं, मुझे पता नहीं आप किस प्रोफेशन में हैं, आप जिस किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप ऑनलाइन उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है करने के लिए, तो या जो भी आप काम कर रहे हैं उससे आप ऑनलाइन नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, तो अपने टैलेंट्स को टाइम दीजिए,
आप लिखना शुरू कीजिए। अगर आप पोइट्री पसंद करते हैं, आप आर्टिकल्स पसंद करते हैं, आप न्यूज़पेपर में भेजिए, आप कहीं भी भेजिए, आप लिखना शुरू कीजिए। यू कैन स्टार्ट राइटिंग अ बुक। यू नेवर नो, इस लॉकडाउन के थ्रू आप एक ऑथर भी बन जाए। तो आपको अपनी पॉजिटिविटीज को चेंज नहीं करना है सर। फाइनेंसेस तो आज भी ज़रूरी है, कल भी ज़रूरी है और हमेशा ज़रूरी रहेंगे। फाइनेंसेस आज भी किसी के लिए नहीं छूटे हैं, लेकिन सिर्फ एक टाइम पीरियड है, एक टाइम फेज है। और अभी गवर्नमेंट भी हमको टाइम दे रही है, चाहे वो ईएमआई के लिए हो, चाहे वो किसी के लिए भी। आरबीआई ने डिक्लेयर किए हैं सर रूल्स। प्लीज प्रॉब्लम्स को यहाँ से लेकर यहाँ क्रिएट मत कीजिए, इसको यहाँ से लेकर यहाँ क्रिएट कीजिए। ये खत्म हो सकता है सिर्फ आपकी सोच से। देखिए, जैसे वो कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को जैसे गंदा कर देती है, वैसे एक सोच हमारे पूरी बॉडी को, हमारे पूरे माइंड को गंदा कर देती है। नेगेटिव सोच, नेगेटिव। जैसे हम सोचते हैं ना कि नहीं ये नहीं होगा या ये नहीं हो रहा। हमारी लाइफ में जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि हम चीज़ों को गलत तरीके से एनालाइज करते हैं, हम चीज़ों को गलत तरीके से सोचते हैं कि मेरी लाइफ में ये नहीं हो रहा है, बस मैं इससे परेशान हूँ। आप उससे ऊपर उठ के सोचिए, ये नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं, मैं कुछ और सोचूंगी जो इससे अच्छा हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे ही कहते हैं कि लाइफ में जो होता है अच्छा होता है, अच्छे के लिए होता है। तो मैं तो इस चीज़ को भी बहुत पॉजिटिव मानती हूँ कि शायद जो हो रहा है ये हम अपने आप को टाइम दे रहे हैं। आज अगर आप सोचिए इस लॉकडाउन में आप अगर आज हमारे मोदी जी ने हमको रोका नहीं होता और लॉकडाउन नहीं कराया होता तो आज कितनी मल्टीप्लिकेशंस में लोग बीमार होते, आज कितनी मल्टीप्लिकेशंस में लोग मर जाते, कितनी मल्टीप्लिकेशंस में हमारे यहाँ भी जो स्थिति आज फ्रांस में, जो स्थिति आज स्पेन में, जो स्थिति आज इतने अमेरिका में कहाँ कहाँ हो रही है, आज हम भी उससे डील करते हैं। फिर भी हम एक भारतीय नागरिक होने के नाते जो उन्होंने बताए हैं उन सब रूल्स को फॉलो करते हुए आज जो हम हैं, हमारा सर्वाइवल ज़्यादा ज़रूरी है या हमारा कमाना ज़्यादा ज़रूरी है? सुनील जी, इट इज़ फॉर 3 months, but you know if the lockdown extends, even they will extend it. Believe me, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमारी our government is taking care of so many things sir. They are taking care of our daily survivals also. आज इस लॉकडाउन में भी आप खाने पीने से नहीं जूझ रहे हो, हम खा पी भी रहे हैं, हम सब चीज़ें सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सर। ईएमआई की प्रॉब्लम आप कह रहे हैं 3 महीने तक की छूट दी है, तो 3 महीने के बाद की भी अगर वो लॉकडाउन बढ़ेगा तो बट ऑब्वियसली वो भी दी जाएगी। आप प्रॉब्लम, मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि प्रॉब्लम मत सोचिए, सोल्यूशन सोचिए। बोथ हैव इक्वल इम्पोर्टेंस, डेफिनेटली बोथ हैव इक्वल इम्पोर्टेंस। हर चीज़ में लाइफ का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, लेकिन आपको मैं फिर आप सबसे सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही हूँ कि अगर आप मेंटली अपने आप को ये सारी चीज़ें सोच के हरास करेंगे तो क्या आप फिजिकली फिट रहेंगे? खाने पीने से भी जुड़ रहे हैं, हाँ खाने पीने से भी जुड़ रहे हैं। अब खाने पीने से लोग इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि इस चीज़ पे भी बोलना चाहती हूँ। जनरली क्या होता है कि जब आप अपनी बॉडी को भी लोग मेंटेन करना चाहते हैं तो मेन प्रॉब्लम लोगों की खाने पीने से होती है। आज जब आप फास्ट फूड नहीं खा रहे हैं, बाहर सब बंद है, तो आप एक हेल्दी डाइट खाइए, आप फ्रूट्स खाइए, आप अपना रूटीन सेट कीजिए कि मुझे हेल्दी खाना है, मुझे यही खाना है, मुझे इतने टाइम पे खाना है। आज अगर आप अपने आप को इस समय पर ये टाइम देकर अपनी एक हेल्दी डाइट चार्ट फॉलो करेंगे तो आपकी बॉडी में भी बहुत सारी चेंजेस आएंगे इन 2 महीनों में। पाँच केजी चावल के अलावा कुछ मिल नहीं। स्वामी जी, कुछ नहीं मिल रहा है ऐसा तो है नहीं। मैं जानती नहीं आप कहाँ रह रहे हैं इस समय, लेकिन अभी फिलहाल हर जगह, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो,
एक टाइम पीरियड के लिए हर एक चीज़ खुल रही है और हर एक चीज़ अवेलेबल है उतने टाइम पीरियड के लिए, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, उतने टाइम पीरियड के लिए सब ओपन है सर। और इनफैक्ट अभी जैसे मैं भी फ्रूट सब्जी जो ला रही हूँ, उनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा इम्प्रोवाइज हो गई है बिकॉज पोल्यूशन अभी 0 लेवल हो चुका है कम्प्लीटली। गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, कुछ भी नहीं है, धुआं नहीं है, केमिकल्स नहीं है, सारी चीज़ें इतनी प्योरिटी से आ रही हैं। जूझ रहे हैं अंकल जी, लोग इसीलिए जूझ रहे हैं क्योंकि लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं फिर उस चीज़ से कह रही हूँ कि प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉब्लम में ही है, सोचने में ही है कि ये प्रॉब्लम है। मुझे इतना बताइए कि ये 2 महीने में इस लॉकडाउन के दौरान हम ऐसा क्या कर लेंगे जो हमने अभी तक लाइफ में नहीं किया है। ऐसा हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं या ऐसा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे इन 2 महीनों में जो हमने आज तक नहीं किया। तो अपने माइंड को, अपनी स्टेबिलिटी को स्टेबलाइज रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा होगा और डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। जिस दिन हम ये सोचना छोड़ देंगे ना कि इस चीज़ से ये प्रॉब्लम्स है, EMI प्रॉब्लम है, पैसों की प्रॉब्लम है, खाने की प्रॉब्लम है, ये लाइफ टाइम नहीं रहेंगी। एक टाइम पीरियड है, एक टाइम फेज है जिससे हम सब डील कर रहे हैं और बहुत जल्द सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। बहुत जल्द सब चीज़ें बिल्कुल ऑन ट्रैक आ जाएंगी, ऑन लेवल आ जाएंगी। शुद्धता तो हो गई है, क्योंकि शुद्धता इसलिए हो गई है क्योंकि पोल्यूशन बिल्कुल 0 हो चुका है। और फिलहाल अगर किसी और को इस चीज़ से रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं प्लीज़। देखिए, डिप्रेशन सेल्फ क्रिएटेड होता है, माइंड क्रिएटेड होता है। फिजिकली आप डिप्रेस नहीं होते, आप मेंटली डिप्रेस होते हो, क्योंकि सिर्फ आपका कंसंट्रेशन इस चीज़ पे होता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ या 2 पर्टिकुलर चीज़ जो आपने माइंड में सोची है और जिस तरीके से सोची है वो उस तरीके से नहीं हो रही है। बस मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। क्यों ना मैं उस सोच को ही बदल दूं, क्यों ना मैं उस तरीके को ही बदल दूं सोचने के कि ये आज इस तरीके से हो रहा है तो ये इस तरीके से दोबारा नहीं होगा। ठीक है, प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम, थिंकिंग ऑन दैट थिंग, एक ही चीज पे बार बार सोचने, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। वेल ये इंटरेक्शन जो आप लोगों के साथ आज हुआ है, जिनकी भी जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, मैंने जो पढ़ा है और पूरी तरह आंसर करने की कोशिश भी की है आप सबके साथ। प्लीज़ 2-3 चीज़ें आपसे फिर कहना चाहती हूँ जाने से पहले कि डिप्रेशन जो है वो आपके मेंटल स्टेट में है और इस मेंटल स्टेट को जब आप डिस्टर्ब करते हो तो फिजिकली भी आप उतना ही डिस्टर्ब होते हो। तो प्लीज़ अपने आप को स्टेबलाइज करो, अपने माइंड को स्टेबलाइज करो। ये सिर्फ एक टेम्पररी टाइम फेज है जो चला जाएगा। आज इस 2 महीने के लॉकडाउन में हम कुछ अनोखा ऐसा नहीं कर रहे हैं और ऐसा नहीं कर पाएंगे जो हमने आज तक नहीं किया है। आज हमारा होना ज़्यादा ज़रूरी है, हमारा कमाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आप होगे नहीं तो आप क्या कमाओगे, क्या खाओगे और किसको खिलाओगे? तो उस चीज़ को प्लीज़ समझिए कि आप आज अगर घर हैं तो ये आपके खुद के सर्वाइवल के लिए और किसी के लिए नहीं है। इस चीज़ को, मुझे एक चीज़ जो अभी तक समझ नहीं आई, जो लोग बार बार कहते हैं कि ये कैसे होगा और वो कैसे होगा, तो आप अगर अभी इस समय ये सब चीज़ें छोड़कर, लॉकडाउन को छोड़कर बाहर जाएंगे तो आपसे काम कौन कराएगा? कोई नहीं कराएगा, क्योंकि सब एक इक्वल फेज में जूझ रहे हैं। प्लीज़ ये जो टाइम मिला है इसको अपने आप को दीजिए, अपने परिवार को दीजिए, अपने रूटीन को सेट कीजिए।
फिजिकली अपने आप को फिट बनाइए, अपना एक अच्छा, बहुत अच्छा रूटीन सेट कीजिए जिसको आप प्लीज से समथिंग फॉर हाउस मेकर्स। हाँ, जो घर में औरतें हैं, जो घर का काम कर रही हैं, जो इस समय पूरा, देखिए लेडीज के लिए तो, बिकॉज मैं भी एक लेडी हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, उनके लिए तो लॉकडाउन कभी भी ना था, ना है और ना होगा, क्योंकि इस समय भी वो रेगुलर अपना रूटीन में सारा वही काम कर रही हैं। इनफैक्ट और ज़्यादा काम कर रही हैं, क्योंकि आपके पास मतलब फिजिकली काम करने के लिए मेड्स नहीं है, फिजिकली काम करने के लिए लोग नहीं हैं, वो और ज़्यादा काम कर रही हैं। तो उनके लिए एक चीज़ कहना चाहूँगी कि दिन का 1 घंटा हो, 2 घंटे हो, आपको जो कुछ भी अच्छा लगता है प्लीज़ वो सब कुछ करिए, वो सब कुछ करिए, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलती है सब, और जीते भी हम एक बार हैं, और उसको पूरी तरह जीना चाहिए। जिस तरीके से आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, अगर आप सिंगिंग में इंटरेस्टेड हो प्लीज़ ट्राई कीजिए, आप राइटिंग में इंटरेस्टेड हो प्लीज़ ट्राई कीजिए। और आज मदर्स डे है, तो जितनी भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं सबको बहुत बहुत बधाई मदर्स डे की। और खैर मदर्स के लिए एक दिन नहीं होना चाहिए, वो तो लाइफ टाइम अचीवमेंट है, क्योंकि वो इतना काम करती हैं कि आज सुबह मैंने शायद फेसबुक पे भी पोस्ट किया था अपनी मदर के लिए कि माँ के लिए क्या लिखूं, माँ के लिए मैं क्या लिखूं, मुझे ही माँ ने लिखा है। तो माँ एक ऐसी चीज़ है जो शब्द शायद बहुत, मतलब एक छोटा सा शब्द है जो बहुत सारी बड़ी चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। तो जितने यहाँ पे जेंट्स भी मुझे सुन रहे हैं, उनकी मदर्स को भी, उनके घर में जितनी जितनी औरतें हैं, जितनी फीमेल्स हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। प्लीज़ इस समय को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, अपने टाइम पीरियड के लिए ये सोचिए कि ये सिर्फ एक टाइम पीरियड है, और क्यों ना इस टाइम में ऐसा कुछ क्रिएट किया जाए या ऐसा कुछ नया किया जाए जो लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रह जाए। क्या पता इस समय अगर आप लिखने में इंटरेस्टेड हो या किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड हो, तो आप कुछ ऐसा क्रिएट कर दो जो आपके लिए लाइफ टाइम रह जाए। यू नेवर नो। मैं फिर कह रही हूँ, इस चीज़ के लिए प्लीज़ सिर्फ मेंटली और एक मेंटल स्टेट पे काम होके अपने आप को 10 मिनट दीजिए, बैठिए, अच्छी सोच के साथ, खाली दिमाग के साथ बैठिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, उसको जॉट डाउन कीजिए, और बिलीव में बहुत पॉजिटिविटी आएगी, और आप पॉजिटिव रहेंगे तो घर में सब पॉजिटिव रहेंगे। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और घर रहें प्लीज़। ये समय को घर वालों को दीजिए, उनके साथ टाइम बिताइए, अपने आप के लिए टाइम बिताइए, अपने आप को टाइम दीजिए, अपनी बॉडी को, अपने मेंटल स्ट्रेंथ को। क्या होता है कि जब आप मेंटली फिट नहीं होते हो ना, तो आपकी बॉडीली भी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, आप फिजिकली भी उतने एक्टिव नहीं रहते हैं। तो उस फिजिकल एक्टिवनेस के लिए प्लीज़ अपने आप को बॉडीली माइंडली स्ट्रॉन्ग कीजिए। नरेंद्र जी, मैंने पूरी कोशिश की है पॉजिटिविटी लाने की, और मैं हमेशा पॉजिटिविटी के साथ ही सोचती हूँ, और हमेशा सोचती हूँ कि लाइफ में पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो शायद मल्टीप्लिकेशंस में, जैसे जो बीमारी से हम डील कर रहे हैं कोरोना वायरस, वो 1 से 400 में मल्टीप्लाई होती है, तो पॉजिटिविटी 1 से 500 में मल्टीप्लाई होती है। तो इस मल्टीप्लिकेशन को डबल करते हुए प्लीज़ अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए और मल्टीप्लिकेशन बढ़ाइए। क्योंकि जैसे आप सपोजिंगली जैसे आप लोगों से मिलते हो, अगर आप किसी को भी कुछ नेगेटिव कहते हो या कुछ कहते हो कि मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, तो आपके ख़त्म करते ही दूसरा शुरू हो जाता है कि नहीं, मैं, आप तो सिर्फ इससे परेशान हूँ, मैं इससे और परेशान हूँ। तो इस चीज़ को चेंज करते हुए, इस थॉट प्रोसेस को चेंज करते हुए ये चेंज कर दो और ये बोलना शुरू कर दो कि मैं आज इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। तो शायद वो जो सामने वाला है, वो जिस चीज़ से खुश नहीं है ना, वो भी खुशी ढूंढ कर आपको उस खुशी के बारे में बताएगा, और वही खुशी आप किसी और को बताएंगे, वो किसी और को बताएगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन बढ़ता चला जाएगा।
सनातन के संदर्भ में इस सनातन धर्मियों के लिए स्वामी जी तो वैसे भी बहुत कुछ कर रहे हैं, वो खाना और पक्षियों के लिए भी और सबके लिए कर रहे हैं। बस इस समय मेरी एक ही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, और मैं हमेशा करती भी हूँ, हम लोग जनरली जो भी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय इस लॉकडाउन के समय हम तो जो हम जो फेस कर रहे हैं, वो हमारे साथ साथ गरीब जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। तो मेरी सिर्फ हाथ जोड़ के सबसे एक रिक्वेस्ट है कि भले आप एक फैमिली को भी खाना खिला दीजिए, तो पता नहीं कितना पुण्य हम कमा लेंगे और कितना उस चीज़ से हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आपके आसपास कोई भूखा ना रहे, आपके आसपास किसी को किसी चीज़ की तकलीफ नहीं रहे। अगर आज आप थोड़ा बहुत भी किसी के साथ शेयर कर लेंगे तो आप कम नहीं होंगे। मैंने अपने फादर से एक चीज़ सीखी है, वो हमेशा कहते हैं कि मैं दूसरों को देता हूँ इसलिए भगवान मुझे देता है। तो मैं टोटली बिलीव करती हूँ कि अगर आप दोगे तो वो मल्टीप्लाई होगा और वो आपके साथ और बढ़ेगा कि आप और लोगों का कर सकें। तो इसलिए खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू। मैंने पूरी कोशिश की है। बाकी अगर और कोई पूछना चाहता है या और कोई कुछ आशा करती हूँ मेरी बोली हुई बात सबको समझ आई हो, किसी को किसी बात से ठेस ना पहुंची हो, किसी को किसी बात से कोई बात बुरी ना लगी हो। और प्लीज़ खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर रहें। और ये टाइम पीरियड है, हट जाएगा। डिप्रेशन आज के बाद किसी को नहीं होगा। आप किसी से भी मिलेंगे, आप अच्छी बात करेंगे, आप पॉजिटिव वाइब्स किसी और को देंगे, वो किसी और को देंगे, और इस मल्टीप्लिकेशन को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। सादर नमन। थैंक यू।